In our previous videos, we have discussed the fundamental rights that the Constitution has given to us. Now the question arises कि सिर्फ वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर देने से क्या उन राइट्स का बेनिफिट लोगों को मिल पाता है या नहीं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो अगर कुछ भी लिखा गया है तो एक पर्टिकुलर पर्सन को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो चीज़ सब माने, वो राइट्स सब प्रोवाइड करें। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी ऐसा पर्सन है, वो उन राइट्स के अगेंस्ट जाता है। इट मीन्स कि वो किसी पर्सन से उनके राइट्स को छीनता है। तो उस केस में भी तो कुछ हमारे पास रेमेडी होनी चाहिए ना। इसी के लिए ना आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डाला है। इट मीन्स कि ये एक ऐसा राइट है जो एक पर्सन को ये पावर देता है कि अगर उसके राइट्स से उसको डिनाई किया जाता है या उसके राइट्स का, उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो पर्सन कोर्ट की हेल्प ले सकता है। वो पर्सन कोर्ट जा सकता है उन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। इट मीन्स कि राइट्स को एक्सरसाइज करवाना, इन्फोर्स करवाना अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि ये एक ऐसा राइट है जो लोगों को हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, लोगों के राइट्स की प्रॉपर एक तरीके से हम कह सकते हैं निगरानी रखता है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट मीन्स कि पार्लियामेंट भी इस आर्टिकल के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकती है किसी भी तरीके का। इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो इस राइट का जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो यही कहता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसका जो सेकंड प्रोविज़न है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है इन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, और रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पार्लियामेंट जो है, इसका थर्ड प्रोविज़न कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी और कोर्ट को भी क्या दे सकती है, ये रिट्स इशू करने की या ऑर्डर और डायरेक्शन इशू करने की पावर दे सकती है इस आर्टिकल के अंडर। इट मीन्स कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट किसी दूसरे कोर्ट को भी क्या कर सकती है, ये राइट दे सकती है कि वो इसके अंदर इंटरफेयर करे और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करें। लेकिन एक चीज़ अब ध्यान रखने की ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोविज़न के अंदर हाई कोर्ट्स नहीं आते, क्योंकि हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के अंदर पहले से ही रिट्स इशू करने की पावर दी गई है लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसका जो फोर्थ प्रोविज़न है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी आर्टिकल 32 के अंडर जो पावर है रिट्स इशू करने की या ऑर्डर पास करने की, उसको पार्लियामेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकती, उससे उस पावर को नहीं छीन सकती। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी का केस है, जब गवर्नमेंट की ही मर्ज़ी से क्या किया गया है, उन राइट्स को सस्पेंड किया गया है क्योंकि इमरजेंसी है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि राइट टू मूव समवेयर विद इन द कंट्री, कहने को हम कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर जाके, या फिर घूमने के पर्पज़ से जा सकते हैं। लेकिन अब सपोज़ करो कि जैसे कोविड था, अब कोविड के टाइम पे अगर हम लोगों को ये छूट दे देते कि वो कहीं पर भी घूमें तो वो बीमारी फैल जाती। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी अराइज़ होती है या किसी भी तरीके की कोई नेशनल इमरजेंसी अराइज़ होती है, तो उस केस में गवर्नमेंट राइट्स को डिनाई कर सकती है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर डिफेंडर और गारंटर माना गया है फंडामेंटल राइट्स का, और ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ओरिजिनल पावर है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिटीज़न जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पहले लोअर कोर्ट में जाएगा और लोअर कोर्ट से फैसले से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है।
तो ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 32, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब एक चीज़ ध्यान रखने की ये भी है कि आर्टिकल 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। जितने भी प्रोविजंस हमने अभी पढ़े हैं वो फंडामेंटल राइट्स के लिए हैं। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए है। अगर किसी पर्सन को उसके फंडामेंटल राइट्स से वंचित किया जा रहा है तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। मीन्स कि सपोज़ इफ़ गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाई है और कोई पर्सन उस लॉ से ना सेटिस्फाई नहीं है, उसे ये लगता है कि उसके राइट्स का ना हनन हो रहा है इस लॉ की वजह से, तो उस केस में तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है उस लॉ की वजह से। लेकिन कोई ऐसी लॉ है, कोई ऐसा ऑर्डर है जो आपकी पार्लियामेंट ने पास किया है और उस ऑर्डर के अंदर फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो एक ऐसी लॉ नहीं है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली जो है उनका हनन किया जाए, तो उस केस में कोई पर्टिकुलर पर्सन सुप्रीम कोर्ट में ये कह के नहीं जा सकता, ये कह के अपील नहीं कर सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। इस केस में उस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर है आर्टिकल 32 के अंडर, बट इट इज़ नॉट हैविंग दी एक्सक्लूसिव पावर। इट मीन्स हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है इस मैटर में इंटरफेयर करने की और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है ऑर्डर्स या रिट्स इशू करने की। It means if the fundamental right of any person is denied, then in such case that person is having two options. First option is to move in high court and the second option is to move in supreme court. उसके पास चॉइस है, वो कहीं पर भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ये भी व्यू है कि अगर आर्टिकल 226 के अंदर आपके पास जो है ये एक पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में पहले जा सकते हो, तो आपको हाई कोर्ट में ही पहले जाना चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी